वर्तमान में मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के 10 सबसे ताकतवर नेता। शुरुआत करते हैं नंबर 10 से। इस नंबर पर कब्जा जमाए बैठे हैं कमलेश्वर पटेल जी। विंध्य क्षेत्र की राजनीति के ये वो खिलाड़ी हैं जो शांत रहकर बड़ा शिकार करने के लिए जाने जाते हैं। राजनीति में कहते हैं कि दिल्ली की कुर्सी का रास्ता राज्यों से होकर जाता है, लेकिन कमलेश्वर पटेल जी ने इसका उल्टा फॉर्मूला ढूंढ निकाला है। ये दिल्ली में कांग्रेस कार्य समिति यानी CWC के अध्यक्ष हैं। मतलब साफ है कि दिल्ली दरबार में इनकी सीधी हाजिरी लगती है। विंध्य इलाके में सीधी और सिंगरौली की राजनीति बड़ी टेढ़ी खीर है, लेकिन कमलेश्वर पटेल जी वहां पानी में रहकर मगरमच्छ से पैर करने का मादा रखते हैं। 2026 के इस दौर में जब कांग्रेस को जमीन पर मजबूत OBC चेहरों की सख्त जरूरत है, तब कमलेश्वर पटेल जी पार्टी के लिए डूबती नैया के खेबनहार बने हुए हैं। चुनाव हारने के बाद भी इनका रसूख कम नहीं हुआ है, बल्कि दिल्ली में इनका कद और बढ़ गया है। इनके विरोधी भी मानते हैं कि कमलेश्वर पटेल जी को हल्के में लेना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। टिकट बंटवारा हो या संगठन का कोई बड़ा फैसला, भोपाल से लेकर दिल्ली तक इनकी राय के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। विंध्य में भले ही बीजेपी ने अपना किला मजबूत कर लिया हो, लेकिन कमलेश्वर पटेल जी उस किले में सेंध लगाने का हुनर बखूबी जानते हैं। विंध्य की इस टेढ़ी राजनीति से निकलकर अब चलते हैं मालवा के उस इलाके में, जहां एक शांत चेहरा बड़ी बड़ी राजनीतिक आंधियों को रोकने का दम रखता है। कौन है वो नेता, चलिए देखते हैं। नंबर 9 पर आते हैं मालवा निमाड़ के बड़े आदिवासी चेहरे और सूबे के पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन जी। नाम में भले ही बच्चन लगा हो, लेकिन ये फिल्मों वाले बच्चन साहब की तरह आक्रामक एंग्री यंग मैन नहीं है। इनका स्टाइल एकदम अलग है। ये बिल्कुल शांत रहकर अपना काम निपटाते हैं। राजनीति में एक कहावत है कि गरजने वाले बादल बरसते नहीं हैं, और बाला बच्चन जी बरसने में यकीन रखते हैं, गरजने में नहीं। मध्य प्रदेश की राजनीति में आदिवासी वोट बैंक सत्ता की चाबी माना जाता है, और बाला बच्चन जी इसी चाबी के सबसे बड़े रखवाले हैं। जब जब पार्टी के भीतर गुटबाजी चरम पर होती है, तब तब बाला बच्चन जी का नाम एक संकट मोचक के रूप में सामने आता है। इनकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि ये किसी भी गुट के आंख का तारा नहीं है, बल्कि पूरी कांग्रेस पार्टी के वफादार सिपाही हैं। 2026 की इस नई राजनीति में जहां दल बदल का खेल आम हो चुका है, वहां बाला बच्चन जी अंगद के पैर की तरह कांग्रेस में जमे हुए हैं। पूर्व गृह मंत्री होने के नाते पुलिस और प्रशासन के महकमे में आज भी इनकी पकड़ मजबूत है। मालवा के आदिवासी बेल्ट में इनका जनता से सीधा और गहरा जुड़ाव है। ये वो नेता हैं जो लाइमलाइट से दूर रहते हैं, लेकिन जब चुनाव की बात आती है तो विरोधियों के पसीने छुड़ा देते हैं। मालवा के इस शांत और मजबूत सिपाही के बाद अब बात करते हैं एक ऐसे नेता की जो चुनाव तो जनता के बीच लड़ते हैं, लेकिन उनकी असली ताकत देश की सबसे बड़ी अदालत और दिल्ली के पावर कॉरिडोर्स में दिखती है। नंबर 8 पर मौजूद हैं देश के जाने माने वकील और राज्यसभा सांसद विवेक तनखा जी। जब मध्य प्रदेश कांग्रेस के बड़े बड़े सूरमा कानूनी पचड़ों में फंसते हैं, या जब सरकार की नीतियों को कोर्ट में चुनौती देनी होती है, तब सबको सिर्फ एक ही नाम याद आता है, विवेक तनखा जी। विवेक तनखा जी का कद सिर्फ मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं है, बल्कि दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में भी इनकी तूती बोलती है। इन्हें आप कांग्रेस का संकट मोचक कह सकते हैं। कोर्ट रूम में विरोधी वकीलों के छक्के छुड़ाने वाले विवेक तनखा जी राजनीति की पिच पर भी बेहद सदे हुए शॉट खेलते हैं। महाकौशल क्षेत्र, खासकर जबलपुर के प्रबुद्ध और शिक्षित वर्ग में इनका जबरदस्त प्रभाव है। 2026 में जब देश की राजनीति में कानूनी दांव पेच बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, तब विवेक तनखा जी की अहमियत पार्टी के लिए सोने जैसी कीमती हो चुकी है। ये जनता के बीच जाकर रैलियां भले ही कम करते हों, लेकिन बंद कमरों में बनने वाली रणनीतियों के ये असली मास्टरमाइंड है। दिल्ली हाईकमान के ये इतने करीबी हैं कि भोपाल के बड़े से बड़े नेता को भी दिल्ली में अपनी बात मनवानी हो तो विवेक तनखा जी के जरिए ही अपनी गोटियाँ फिट करता है। अदालत की इस ताकतवर शख्सियत के बाद अब रुख करते हैं उस क्षेत्र का जिसे सफ़ेद शेरों की भूमि कहा जाता है, और वहां मौजूद है एक ऐसी राजनीतिक विरासत जो आज भी सबको चौंका देती है। नंबर 7 पर नाम आता है अजय सिंह राहुल जी का। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी के सुपुत्र अजय सिंह राहुल जी विंध्य क्षेत्र की राजनीति के वो कद्दावर नेता हैं जिन्हें सत्ता विरासत में मिली, लेकिन उन्होंने अपनी जमीन खुद तैयार की। विंध्य की राजनीति में इन्हें लोग आज भी राहुल भैया के नाम से पुकारते हैं। एक समय था जब विंध्य में कांग्रेस का मतलब सिर्फ अर्जुन सिंह जी का परिवार होता था। आज भले ही वक्त बदल चुका है और बीजेपी ने वहां अपना जाल फैला लिया है, लेकिन अजय सिंह राहुल जी का रसूख आज भी कायम है।
राजनीति में कहते हैं कि शेर चाहे बूढ़ा हो जाए लेकिन शिकार करना नहीं भूलता। अजय सिंह राहुल जी के साथ भी यही बात लागू होती है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष होने के नाते इन्हें सरकार को घेरने का लंबा चौड़ा अनुभव है। 2026 के इस दौर में अजय सिंह राहुल जी अपने खोए हुए गढ़ को वापस पाने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। उनके विरोधी भी जानते हैं कि अजय सिंह राहुल जी को नज़रअंदाज करना बहुत भारी पड़ सकता है। ठाकुर राजनीति और स्थानीय समीकरणों पर उनकी पकड़ आज भी इतनी मजबूत है कि उनके बिना बिंद में कांग्रेस की कल्पना करना भी बेमानी है। बिंद के इस शेर की बात अब गाड़ी आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं निमाड़ के उस इलाके में जहां एक जमीनी नेता अपनी सादगी और मजबूत पकड़ के दम पर बड़े बड़ों के समीकरण बिगाड़ देता है। नंबर 6 पर काबिज हैं अरुण यादव जी। मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव जी निमाड़ क्षेत्र के सबसे बड़े ओबीसी नेता हैं। अरुण यादव जी की राजनीति का तरीका एकदम देसी और जमीनी है। ये उन नेताओं में से नहीं है जो सिर्फ एयर कंडीशनड कमरों में बैठकर ट्विटर पर राजनीति करते हैं। वे चिलचिलाती धूप में जनता के बीच पसीना बहाने वाले नेताओं में से एक हैं। अरुण यादव जी के पिता सुभाष यादव जी सूबे के बड़े कद्दावर नेता थे और अरुण यादव जी ने उसी विरासत को पूरी ईमानदारी से आगे बढ़ाया है। निमाड़ के खंडवा और खरगोन जिलों में यादव समाज और किसानों के बीच उनका एक तरफा दबदबा है। 2026 के राजनीतिक माहौल में जब ओबीसी जातियों का वोट बैंक हर पार्टी के लिए सबसे बड़ा खजाना बना हुआ है, तब अरुण यादव जी की ताकत और भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। वे पार्टी के भीतर कई बार किनारे किए गए, लेकिन उन्होंने कभी भी पाला नहीं बदला। उनकी यही वफादारी आज कार्यकर्ताओं के बीच उनकी सबसे बड़ी पूंजी है। वे जब मंच पर आते हैं ना, तो अपनी कड़क आवाज़ और देसी अंदाज से विरोधियों पर ऐसे तीर चलाते हैं कि सामने वाले बगलें झांकने लगते हैं। निमाड़ के इस देसी और धाकड़ नेता के बाद अब हम बात करते हैं कांग्रेस की उस नई खेप की, जिसके कंधों पर पार्टी के भविष्य का दामोदर है और जिनकी रगों में शुद्ध राजनीतिक खून दौड़ रहा है। नंबर 5 पर नाम आता है जयवर्धन सिंह जी का। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी के बेटे जयवर्धन सिंह जी मध्य प्रदेश कांग्रेस के सबसे चमकते हुए युवा चेहरों में से एक हैं। राघोगढ़ के किले की विरासत संभालने वाले जयवर्धन सिंह जी पढ़े लिखे, शालीन और बेहद आधुनिक सोच वाले नेता हैं। अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करके लौटे जयवर्धन सिंह जी जब कुर्ता पायजामा पहनकर राघोगढ़ और ग्वालियर चंबल की गलियों में निकलते हैं तो युवाओं की भारी भीड़ उनके पीछे चल पड़ती है। इन्हें राजनीति में बाबा साहब के नाम से भी जाना जाता है। जयवर्धन सिंह जी की सबसे बड़ी ताकत यह है कि उनके पास अपने पिता दिग्विजय सिंह जी का लंबा अनुभव और विशाल राजनीतिक नेटवर्क है। 2026 में जयवर्धन सिंह जी सिर्फ अपने पिता के नाम के सहारे नहीं चल रहे हैं, बल्कि उन्होंने पूरे प्रदेश के युवा कार्यकर्ताओं के बीच अपनी एक अलग और मजबूत पहचान बना ली है। वे सोशल मीडिया से लेकर जमीन तक हर जगह एक्टिव रहते हैं। उनकी भाषा बेहद नपी-तुली और शालीन होती है। वे आज के दौर की शोर शराबे वाली राजनीति में लोगों को खूब पसंद आती है। भविष्य की कांग्रेस में उन्हें बहुत बड़े पद का दावेदार माना जा रहा है। राघोगढ़ के इस युवा युवराज के बाद अब एंट्री होने जा रही है उन नेताओं की जो वर्तमान में मध्य प्रदेश की राजनीति को सीधे कंट्रोल कर रहे हैं और विधानसभा के भीतर सरकार की नाक में दम कर रखा है। नंबर 4 पर आते हैं उमंग सिंघार जी। वर्तमान में मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष यानी लीडर ऑफ अपोजिशन उमंग सिंघार जी का नाम सुनते ही विरोधियों के माथे पर सिकन आ जाती है। धार और गंधवानी के इस आदिवासी शेर की राजनीति का अंदाज एकदम आक्रामक और बेबाक है। वे अपनी ही पार्टी के बड़े नेताओं से भिड़ने से भी नहीं कतराते और जब बात विपक्ष की भूमिका निभाने की हो तो वे सरकार के खिलाफ ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। जमुना देवी जी जैसी कद्दावर आदिवासी नेता के भतीजे होने के नाते राजनीति इन्हें घुट्टी में मिली है। 2026 के इस दौर में उमंग सिंघार जी विधानसभा के भीतर कांग्रेस की सबसे बड़ी ढाल और सबसे धारदार तलवार है। आदिवासियों के मुद्दे पर अपनी पकड़ और सरकार को घेरने की उनकी टाइमिंग कमाल की है। माड़बन निवाड़ के पूरे आदिवासी बेल्ट में उमंग सिंघार जी का सिक्का चलता है। उनके पास संवैधानिक पद की ताकत भी है और जमीन पर समर्थकों की भारी फौज भी है। वे जो बोलते हैं सीधा दिल पर चोट करता है और यही वजह है कि आज की तारीख में वे मध्य प्रदेश कांग्रेस के सबसे ताकतवर और असरदार नेताओं की लिस्ट में इतने ऊपर मौजूद हैं। अब मुकाबला होने वाला है सबसे बड़ा, क्योंकि टॉप 3 में जो नाम शामिल हैं वो पिछले 3 दशकों से मध्य प्रदेश की सियासत के असली भाग्य विधाता बने हुए हैं। चले देखते हैं नंबर 3 पर कौन है।
नंबर 3 पर विराजमान है मध्य प्रदेश की राजनीति के सबसे बड़े चाणक्य यानी दिग्विजय सिंह जी। इन्हें लोग प्यार से और कभी कभी डर से दिग्गी राजा भी कहते हैं। पद रहे या ना रहे, सरकार कांग्रेस की हो या बीजेपी की, दिग्विजय सिंह जी के रसूख पर कभी कोई आंच नहीं आती। 10 साल तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह जी के पास राज्य के एक एक गाँव, एक एक पोलिंग बूथ और एक एक कार्यकर्ता की पूरी कुंडली रहती है। पूरे प्रदेश में ऐसा कोई जिला नहीं है जहां दिग्विजय सिंह जी का कोई कट्टबंद समय तक ना बैठा हो। उनकी सबसे बड़ी ताकत यही जमीनी नेटवर्क है। 2026 के इस दौर में भी उनकी सक्रियता किसी नौजवान को भी शर्माते। वे लगातार दौरों पर रहते हैं और कार्यकर्ताओं की हर छोटी बड़ी समस्या से सीधे जुड़े होते हैं। उनके बयानों पर अक्सर विवाद भी होता है, लेकिन सच तो यह है कि वे जानबूझकर ऐसे विवाद देते हैं जिससे पूरी राजनीति उनके इर्द गिर्द घूमने लगे। वे स्क्रिप्ट लिखते हैं और बाकी लोग उस पर एक्ट करते हैं। कांग्रेस पार्टी के भीतर उनकी मर्जी के बिना कोई भी बड़ा सांगठनिक फेरबदल होना आज भी नामुमकिन के बराबर है। दिग्गी राजा के इस विशाल साम्राज्य के बाद अब बात उस नेता की जिनके पास राजनीति की कॉरपोरेट स्टाइल में चलाने का हुनर है और जिनका अपना एक अलग ही गढ़ है। नंबर 2 पर मौजूद हैं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी। 9 बार के सांसद, केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके कमलनाथ जी कांग्रेस पार्टी के सबसे अमीर और सबसे अनुभवी नेताओं में गिने जाते हैं। छिंदवाड़ा को देश के नक्शे पर चमकाने वाले कमलनाथ जी की राजनीति का अंदाज एकदम अलग है। वे मैनेजमेंट के उस्ताद हैं, उनके पास असीमित संसाधन है और दिल्ली के गांधी परिवार से उनका रिश्ता किसी से छिपा नहीं है। हालांकि पिछले कुछ समय में उनके बीजेपी में जाने की अफवाहों ने खूब जोर पकड़ा था, जिससे उनकी साख पर थोड़ा असर जरूर पड़ा, लेकिन इसके बावजूद मध्य प्रदेश कांग्रेस में आज भी उनकी हैसियत किंग मेकर की है। महाकौशल क्षेत्र की दर्जनों सीटों पर आज भी सिर्फ कमलनाथ जी का ही सिक्का चलता है। 2026 में भी जब कांग्रेस को बड़े फैसलों के लिए फंड या मजबूत रणनीतिक मैनेजमेंट की जरूरत होती है तो सबकी नजरें कमलनाथ जी पर ही टिकती हैं। वे भले ही अब ज्यादा रैलियां ना करते हों, लेकिन पर्दे के पीछे से पूरी पार्टी को ऑपरेट करने की ताकत आज भी सिर्फ उन्हीं के पास है। अब वक्त आ गया है उस नंबर 1 नाम का जिसने इन सभी दिग्गजों को पीछे छोड़कर मध्य प्रदेश कांग्रेस की पूरी कमान अपने हाथों में ले ली है। नंबर 1 पर काबिज हैं जीतू पटवारी जी, वर्तमान में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष। 2026 के इस दौर में मध्य प्रदेश कांग्रेस का अगर कोई असली बॉस है तो वो जीतू पटवारी जी ही हैं। मालवा के इंदौर से आने वाले जीतू पटवारी जी युवाओं के बीच बेहद लोकप्रिय हैं। उनकी राजनीति का अंदाज एकदम आक्रामक, सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने वाला और जोश से भरा हुआ है। हाईकमान ने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जी जैसे नेताओं को पीछे करके पूरी पार्टी का रिमोट कंट्रोल जीतू पटवारी जी के हाथों में सौंप दिया है। यह उनके लिए कांटों का ताज है, क्योंकि इतने सारे गुटों को एक साथ लेकर चलना कोई आसान काम नहीं होता। लेकिन जीतू पटवारी जी इस काम को बखूबी अंजाम दे रहे हैं। वे दिन रात साइकिल से लेकर पैदल मार्च तक करके जनता के बीच बने रहते हैं। उनकी भाषण शैली बेहद कड़क और सीधे दिल पर असर करने वाली होती है। विरोधियों पर तंज कसने में उनका कोई सानी नहीं है। आज मध्य प्रदेश कांग्रेस का हर छोटा बड़ा फैसला जीतू पटवारी जी की दस्तखत के बिना पूरा नहीं होता। नए जमाने की सोशल मीडिया फ्रेंडली और आक्रामक कांग्रेस का भी सबसे बड़ा चेहरा है। इसलिए 2026 में वे मध्य प्रदेश कांग्रेस के सबसे ताकतवर नेता हैं।